जी, महारानी का 4th सीज़न सोनी लिव पर रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी तीनों सीज़न की तरह भी 4th सीज़न भी बम ब्लास्टिंग है, क्योंकि महारानी एक पॉलिटिकल ड्रामा फ़िल्म है। तो सीज़न 4 में भी भैया प्योर पॉलिटिक्स है। एक्टिंग की बात करें तो हुमा कुरैशी के साथ सारे सीनियर और जूनियर एक्टर्स ने कि एक्टिंग देखकर लगेगा ही नहीं कि ये सारे एक्टर हैं भैया, सभी ने पॉलिटिशियन की तरह एक्ट किया है। सीरीज़ देखते वक्त ऐसा फ़ील होगा कितने टफ सिचुएशन में भी ऐसी एक्टिंग करना मामूली काम नहीं है। तो एक्टर्स के बारे में कुछ भी बोलना भैया पहुँच के बाहर की चीज़ है। तो सीज़न 1 सीज़न 3 के आगे स्टार्ट होता है और सीधे इस बार जो है कहानी दिल्ली चलती है, यानी प्रधानमंत्री सुधाकर श्रीनिवास जोशी के यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यानी प्राइम मिनिस्टर जोशी ने कई राज्यों के गठबंधन से केंद्र में अपनी सरकार बनाई है और उसी में से बंगाल के सीएम ने भैया अपना समर्थन वापस लेकर पीएम जोशी की जो केंद्र की सरकार है उसको गिराना चाहा है। अब पीएम जोशी की जो इस सरकार को गिराने वाले संकट से सिर्फ रानी भारती अपना समर्थन देकर बचा सकती हैं, लेकिन बिहार को कई बार नज़रअंदाज किया जाने से रानी भारती नाराज़ हैं और उन्होंने जो है रानी भारती ने पीएम जोशी को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। तो इसी पर पीएम जोशी ने रानी भारती को दिल्ली पीएम आवास पर रानी भारती की घनघोर बेइज्जती की है और उसी के बाद रानी भारती जो है 10 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद पीएम जोशी से बदला लेने के लिए रानी भारती ने अब प्रधानमंत्री बनने की ठानी है और सीधे टक्कर पीएम सुधाकर श्रीनिवास जोशी को देना है और बेइज्जती का बदला लेना है। तो रानी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया भैया। इस्तीफा देने के बाद बिहार की राजनीति में भी भूचाल आ जाता है और कई सीनियर लीडर जो है वो मुख्यमंत्री बनने की पेशकश करते हैं कि मुझे बननी चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी सीनियर हूँ जो है और वो तो। लेकिन रानी भारती ने सबको चौंकाते हुए उन्होंने अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बना दिया भैया। इससे बिहार की राजनीति में फूट पड़ने लगी। अब रानी भारती का लड़का भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, लेकिन उनकी पार्टी वाले उसको नहीं चाह रहे थे। तो लेकिन और फिर इसी बात से ये भी फैलने लगा कि रानी भारती ने परिवारवाद को भी बढ़ा दिया है। फिर रानी भैया पीएम इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो भैया रानी भारती को पीएम जोशी को हराने के लिए पीएम के समर्थक राज्यों को अपनी तरफ मिलाना है और प्रधानमंत्री बनना है और इसी से रानी भारती के बेइज्जती का बदला भी पूरा होगा भैया। तो रानी भारती को बिहार को भी संभालना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपनी बेइज्जती का बदला भी लेने के लिए भैया प्रधानमंत्री को हराकर खुद प्रधानमंत्री बनना है। तो क्या ये हो पाएगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें क्या क्या खोना पड़ेगा भैया, उनको यही देखना है भैया सीरीज़ में। एक्टिंग की बात मतलब किसी एक के बारे में एक्टिंग में नहीं बोला जा सकता, सभी ने एक्टिंग से अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो ये सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए? तो बिहार स्टेट वालों को तो ये सीरीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि इस समय चुनाव चल रहा है बिहार स्टेट में। अब क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स की स्टोरी है तो बिहार वालों के लिए तो है ही, और सीखा और समझा ये जा सकता है कि पॉलिटिशियन सिर्फ अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स करता है भैया, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता। इस सीरीज़ में सीरीज़ के इस पार्ट में यही समझाया गया है, समझना हमें है। तो सीरीज़ में बहुत सब कुछ यानी स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, ये सब कुछ अच्छा है और इन सभी से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना है। बाकी 8 एपिसोड वाली लगभग 45 से 50 मिनट के काफ़ी बड़े एपिसोड ये है, तो काफ़ी लगभग 6 घंटे से ऊपर लग जाएंगे। तो सीरीज़ सिर्फ इंटरेस्ट या एक्टिंग के लिए नहीं, पॉलिटिशियन की सोच कैसी होती है ये देखने के लिए सीरीज़ हमें जरूर देखनी चाहिए। सोनी लिव पर सीरीज़ को रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन सीरीज़ के बारे में इतनी ही, एक अच्छी सीरीज़ है, बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, सीरीज़ जरूर देखनी चाहिए। सोनी लिव पर सीरीज़ को रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन इतनी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।